सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यच्युतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। पुरुषोत्तम मास की पावन कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान नारायण आप सभी के जीवन में सदैव मंगल ही मंगल करते रहें। नारद जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे कृपानिधि, जो वह व्यक्ति था भगवान ने उससे क्या कहा, अब आगे की कथा आप मुझे वृत्तांत पूर्वक सुनाइए। अधिक मास कहने लगा कि हे नाथ कृपानिधे, मलमास मेरा नाम है, मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर के यहाँ पर आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म से वर्जित कर दिया है। जब भी मेरा ये समय आता है तो वह लोग पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान शुभ कार्य शादी विवाह इत्यादि मुंडन संस्कार इत्यादि कर्ण भेदन संस्कार इत्यादि सब कुछ बंद कर दिए जाते हैं। आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? आप मेरे ऊपर दया करें। इस प्रकार भगवान से कहने से वह मलिन दुखी मलमाश भगवान कृष्ण के सामने आंसुओं को बहाने लगा। भगवान श्रीहरि द्रवित होकर के उसके कहने लगे, आओ बैठो, मैं तुम्हारे उपायों को करता हूँ। मलमास कहने लगा कि हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हुए व्यक्तियों की निरंतर सहायता किया करते हो। तुम किसी प्रकार ऐसा मेरा भी कल्याण करो जिससे मैं इस दुख की विरह वेदना में डूबा हुआ हूँ तो मेरा भी उद्धार हो जाए। भगवान बोले। ऐसे भगवान के वाक्यों को सुनकर के मलमास दुखी हुआ। मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, आप मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा को जानते हो, तो मैं दुखी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप रक्षा करो। क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास दिन रात्रि आपके ही बनाए हुए हैं, आप इन सभी के स्वामी हो। परंतु मेरा ना कोई नाम, ना कोई धर्म, ना कोई आश्रम, इसी से सब देवता भी मेरा निरादर करते हैं और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित कर दिया गया। ऐसा सभी अंध परंपरा में भी कहते हैं कि ये मलमास का महीना, इसमें ये काम नहीं करो। इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, मैं मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस तरह से 3 बार कह करके मलमास शांत हो गया। आगे की कथा कल के प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।